हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग अपने क्लास को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग बात करने चल रहे हैं बीएससी पार्ट 2 मिथिला यूनिवर्सिटी, जिसका कि हम लोग पढ़ना शुरू किए थे डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है। और डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या क्या पढ़ना है ये आपको सिलेबस में बता दिया गया था। उसके बाद हमने आपको लीबनिज थ्योरम बताया था, फिर उसका कुछ प्रॉब्लम भी आपको दिया था, लेकिन किसी ने मुझे बना करके नहीं सेंड किया। कोई बात नहीं, आप जो कर रहे हैं अपना करिए, मैं जो कर रहा हूँ वो करूंगा। ठीक है। इसी क्रम में हम अपने क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी अभी हम लोग पढ़ने चलेंगे तो अभी हम लोग चल रहे हैं पढ़ने पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या पढ़ेंगे? पार्शियल डिफरेंशिएशन। और इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उसको अभी पढ़ेंगे। फिर एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद जो वीडियो अपलोड होंगे उसमें सारे डिटेल्स में होंगे। क्योंकि अभी आपको पता है कि इस लॉकडाउन के बाद जहां तक कि अभी हाल फिलहाल में जो घोषणा हुई है, उससे उम्मीद है कि जुलाई में इंस्टीट्यूट सारे खुल जाएंगे और जुलाई में आपके एग्जामिनेशंस भी होंगे। ठीक है। तो आइए हम लोग चल रहे हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ने। इसमें हमें सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ना है यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम, EULER यूलर्स थ्योरम है। ये 2 वेरिएबल्स के लिए पढ़ना है। अब भी हम लोग पढ़ रहे हैं 2 वेरिएबल्स के लिए। इसमें हमें पढ़ना है 2 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स। ठीक है। और आगे भी। तो अभी हम लोग 2 वेरिएबल्स के लिए पढ़ने चल रहे हैं। इसका स्टेटमेंट कहता है इफ u बी ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ x एंड y। u जो है वो फंक्शन है किसका? x एंड y का, मतलब x और y के रूप में ऑफ nth डिग्री। देन तब हमको प्रूफ करना है कि x डेल्टा u बाई डेल्टा x प्लस y इंटू डेल्टा u बाई डेल्टा y इक्वल टू एन यू। ठीक है। आइए हम लोग आगे चल रहे हैं इसके प्रूफ की ओर। Since u is a function of x and y, ये हमारा स्टेटमेंट कर रहा है कि u जो है वो फंक्शन है किसका? x एंड y का, और वो जो फंक्शन है वो nth डेरिवेटिव nth डिग्री का है। वी कैन हैव u इक्वल टू x का पावर n f ऑफ y बाई x। ठीक है। मान लिया कि u जो फंक्शन है वो f y बाई एक्स का, मतलब y और x के रूप में फंक्शन है, और उसका जो डिग्री है वो कितना है? nth डिग्री है। ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे? डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू x। अब ये जो इक्वेशन 1 है इसको हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। तब क्या हम पाते हैं? ये हो जाएगा डेल्टा u बाई डेल्टा x। ठीक है। और x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x के पावर n का होगा n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। ये अपना रहेगा f y बाई एक्स प्लस, फिर अब क्या करेंगे? पार्शियली, या यहां पे हम लोग u इंटू भी को अप्लाई कर रहे हैं, तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया, ये रह गया। ठीक है। प्लस अब क्या किया? x का पावर n रह गया। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो fx का f डैश x होता है, तो f डैश y बाई एक्स है तो y बाई एक्स हो जाएगा। ठीक है। और ये जो होगा x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y बाहर होगा, और 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, और y बचा हुआ इसीलिए ये हो गया माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। डेल्टा u बाई डेल्टा x इक्वल टू एन एक्स का पावर n माइनस 1 f ऑफ y बाई एक्स माइनस, यह जो x का पावर n है और यह जो x का पावर 2 है, तो आपको पता है कि डिवाइड में पावर जो है घट जाता है, तो ये हो जाएगा x का पावर n माइनस 2। ठीक है। और ये y हमारा, ये x का पावर n माइनस 2 हो गया y इंटू एफ डैश वाई बाई एक्स। ठीक है। कौन सा y है? ये वाला y, क्योंकि ये जो x स्क्वायर है वो तो यहाँ के घट गया ना, तो यहाँ बच गया केवल y, और ये माइनस यहाँ पे आ गया, और ये हो गया एफ डैश वाई बाई एक्स। ठीक है। फिर आगे बढ़ रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं? x को x को हम निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि ये जो हमारा प्रूफ है इसमें x डेल्टा u बाई डेल्टा x है। ठीक है।
तो यहाँ हमको x लाना है, मल्टीप्लाई करने के बाद नेक्स्ट टर्म यहाँ पे आएगा, लेकिन वो x कहां से आया, तो ये जो x का पावर n-1 है उसी में का एक x हमने नीचे लिख दिया, तो ये हो गया n इंटू एक्स का पावर n और एक x नीचे आ गया। फिर ये जैसे का तैसे है, फिर यहां से भी एक x नीचे लिख दिया, तो ये बच गया x का पावर n-1। ठीक है, अब यही x जा करके इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x जैसे ही जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो अब क्या हो जाएगा, x इंटू डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू बच गया n x का पावर n f ऑफ y बाई एक्स माइनस x का पावर n-1 इंटू बाई x और y f डैश y बाई एक्स। ये सारा था x एक एक नीचे करने के बाद, और जब x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x डेल्टा u बाई डेल्टा एक्स, तो ये बच जाएगा ये जो ऊपर वाला टर्म है वो सारा। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसी को हम डिफरेंशिएट करेंगे, किसको, इक्वेशन 1 को ही। ठीक, किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। अब कहिएगा कि y के रेस्पेक्ट में क्यों डिफरेंशिएट करेंगे, बताइए, कुछ सोचिए, क्यों करेंगे y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, x के रेस्पेक्ट में फिर दोबारा क्यों नहीं करेंगे। तो इसलिए नहीं करेंगे कि ये जो हमारा स्टेटमेंट है इसका जो रिजल्ट हमें लाना है x डेल्टा u बाई डेल्टा x, तो एक बार हमने x के रेस्पेक्ट में कर दिया, अब हमें लाना है डेल्टा y बाई डेल्टा x, डेल्टा u बाई डेल्टा y। तो इसीलिए अब हम इसको y के रेस्पेक्ट में करने चल रहे हैं। तो जब 1 को इसको y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा u बाई डेल्टा y होगा ना, और ये बचेगा x का पावर n f डैश y बाई एक्स, और y के रेस्पेक्ट में करना है तो 1 बाई एक्स बाहर हो जाएगा और डेल्टा y बाई डेल्टा y हमारा 1 हो जाएगा, प्लस ये बाद वाला जब जाएगा x का पावर n तो ये कांस्टेंट का काम करेगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, इसीलिए वो टर्म हमारा 0 हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। फिर यह जो x है, यहाँ x का पावर 1 है, तो ये 1 यहां जाके घट जाएगा, तो ये हो जाएगा x का पावर n-1 और ये बच गया f डैश y बाई एक्स। ठीक है, तो अब क्या हो गया, y इंटू डेल्टा y बाई डेल्टा y। ये अब y हम क्यों लाएंगे, यहां पे नहीं समझ में आ रही बात, देखिए ये y हम यहाँ पे क्यों लाएंगे, तो फिर ये जो रिजल्ट हमारा कह रहा है कि y इंटू डेल्टा y u बाई डेल्टा y, तो y हमें लाना है, तो क्या किया, दोनों तरफ y से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, मन है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं